पंडित की बेटी की नई नई शादी हुई थी और दामाद की कुछ बुरी आदत की वजह से कुछ ही दिनों में बहुत ही गरीबी को देखना पड़ा। हालत काफी खराब थे, जिससे पंडित की बीवी बोली कि बेटी की कुछ मदद कर दीजिए। तो पंडित बोला कि अभी कुछ बुरा वक्त चल रहा है उनका, थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं था कि पंडित अपनी बेटी से प्यार नहीं करता था। पंडित की इकलौती बेटी थी, पंडित के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन पंडित ने बेटी की कुंडली पहले से पढ़ रखी थी कि चाहे किसी से भी उसका शादी हो, कुछ खराब समय उसे देखना ही पड़ेगा। इसलिए पंडित अब तक चुप था। एक दिन बेटी दामाद पंडित के घर आए तो उनका घर में अच्छे से स्वागत किया। बेटी दामाद को खाना खिलाया और पूरी खातिरदारी भी की। दोनों उनसे कुछ मदद मांगना चाहते थे, लेकिन शर्म की वजह से कुछ भी बोल नहीं पाए। जाते टाइम पंडित की बीवी ने उनके लिए कुछ बूंदी के लड्डू पैक कर दिए, जिनमें सोने के सिक्के छुपाए हुए थे। वो दोनों वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़े। आते समय तो पैदल ही आ गए थे, क्योंकि पहले इतने साधन नहीं होते थे। लेकिन जाते समय पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई, जिसकी वजह वह चल नहीं पा रही थी, इसलिए एक तांगा लेना पड़ा। उनके पास तो वैसे भी कंगाली थी, तांगा का भाड़ा कहाँ से दे, तो तांगे वाले को वही बूंदी के लड्डू दे दिए। तांगा वाला लड्डू लेकर जाने लगा तो उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी, तो सोचा लड्डू बेचकर 1 किलो चावल ले लेता हूँ, तो उसने लड्डू बेच दिया। अब गाँव में किसी सेठ के घर में कोई पूजा थी, तो वो उसी हलवाई की दुकान से लड्डू लेने आ गया। तो हलवाई ने सोचा कि लड्डू कब के बने हैं ये पता नहीं, तो पहले ये ही बेच देता हूँ, तो उसने लड्डू उस सेठ को बेच दिए। सेठ ने उसी पंडित को पूजा करने बुलाया था, तो दक्षिणा में वही लड्डू वापस पंडित को बांध दिए। अब रात में जब पंडित खाने पर बैठा तो सोचा प्रसाद के लड्डू भी खा लूं। पंडित ने जैसे ही लड्डू खाया उसमें से सोने का सिक्का निकला, तो पंडित अपनी बीवी से बोला। बीवी समझ गई कि ये तो वही लड्डू है। फिर बीवी ने सारी सच्चाई बता दी और पंडित से अपनी गलती की माफी मांगी। तब पंडित ने समझाया कि मैं तुम्हें पहले से समझा रहा था ना, कि अभी हम उनकी कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। अब कुछ दिन बाद फिर से बेटी दामाद उनके घर आए। इस बार उनकी हालत पहले से काफी सुधर गई थी, क्योंकि दामाद ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी थी और कोई नया काम भी शुरू कर दिया था। जो ऊपर वाले ने लिखा है उसको हम लाख कोशिश के बाद बदल नहीं सकते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना।